ये ECO 402 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेसन नंबर 17 करवाए जा रहे हैं, जिसके मेन पॉइंट्स आपको करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये है कि इसके अंदर प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट। सो एक रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के दरमियान। लॉन्ग रन प्रोडक्शन की और एलियन की कैपिटल और लेबर जो वो वेरिएबल है। आईएसओ कॉर्न जो है वो एनालाइज करता है और कंपेयर करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैपिटल और लेबर के और जो आउटपुट है। उसके बाद है फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सो रीडिंग दी आईएसओ कॉर्न मॉडल। सो जैसे आप लेबर इंक्रीज करते हैं 0 से 1 तक, आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है 0 से 55 तक। और ये इस वजह से होता है कि एडिशनल लेबर अलाउ करता है बेटर स्पेशलाइजेशन और इसके अलावा ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसेस। लेकिन जैसे जैसे आप कंटिन्यू इंक्रीज करते हैं लेबर को 1 से 2 तक और उसके बाद 3 तक, सो जो इंक्रीज होता है आउटपुट के अंदर वो होता तो है लेकिन वो कम सिग्निफिकेंट हो जाता है 55 से 20 और देन 15। और ये डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से होता है कि रिटर्न जो हो रहा है वो डिमिनिश हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा लेबर आप ऐड करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी जो एडिशनल आउटपुट आपको मिल रहा है उसके अंदर कमी आती चली जाती है। और ये इस वजह से भी होता है क्योंकि कुछ पॉइंट के ऊपर अवेलेबल कैपिटल जो है वो लिमिट हो जाता है, यानी कि कैपिटल लेबर की तादाद बढ़ रही है लेकिन कैपिटल जो है वो सेम है, यानी कि जो मशीनरी वगैरह लगी हुई है वो तो उतनी ही है। अब ज़्यादा लेबर आएंगे तो उनको ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी तो ही ज़्यादा आउटपुट बढ़ सकेगा। सो इसी वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न हो रहा है। सो वर्कर्स कम्पीट करेंगे रिसोर्सेज के लिए, उससे इनएफिशिएंसी आएगी और स्लो रेट होगा आउटपुट ग्रोथ का। सो नाउ दी सब्सटीट्यूटिंग अमंग इनपुट। मैनेजर जो चाहता है कि डिटरमाइन करें कि क्या कॉम्बिनेशन इनपुट का जो यूज़ किया जाए, उनको लाजमी डील करना होता है ट्रेड ऑफ के दरमियान इनपुट्स के। और ट्रेड ऑफ ऑन इनपुट के दरमियान और स्लोप जो है हर आईएसओ कौन का देता है ट्रेड ऑफ जो है दो इनपुट के दरमियान, जबकि रखते हुए आउटपुट कांस्टेंट। सो नाउ दी ऑब्जर्वेशन। सो इंक्रीज होना लेबर जो है इन 1 यूनिट, एक यूनिट में इंक्रीमेंट फ्रॉम 1 to 5 और इन अ डिक्रीजिंग रिटर्न मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो होता है कितना डिक्रीज होना 1 से हाफ तक हो जाता है। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन होता है क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से और इम्प्लाई करता है कि आइसो कॉर्न जो है वो है कॉन्वेक्स। सो ऑब्जर्वेशन, जब इनपुट जो है परफेक्टली सब्सटीट्यूटेबल है, सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो है वो कांस्टेंट है तमाम पॉइंट के ऊपर आईएसओ कॉर्न के ऊपर। और कि गिवन आउटपुट के लिए कोई भी जो कॉम्बिनेशन इनपुट का उसको लिया जा सकता है ए बी या सी, ताकि जनरेट किया जाए सेम लेवल ऑफ आउटपुट। सो ऑब्जर्वेशन, जब इनपुट जो है वो हो एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, सो कोई भी सब्सटीट्यूशन पॉसिबल नहीं है और हर आउटपुट रिक्वायर करता है कि स्पेसिफिक अमाउंट जो है हर इनपुट का, और इंक्रीज करने के लिए आउटपुट रिक्वायर करता है ज़्यादा लेबर और कैपिटल। सो नाउ दी अ प्रोडक्शन फंक्शन फॉर वीट। सो फार्मर को लाजमी चूज़ करना होगा कैपिटल इंटेंसिव के दरमियान या फिर जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है प्रोडक्शन की। उसके बाद है फिर रिटर्न टू स्केल, यानी कि मेजर करना रिलेशनशिप जो स्केल ऑफ फर्म के दरमियान और जो आउटपुट है। और जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है इसका क्या मतलब है? सो यानी कि आउटपुट जो है वो डबल से ज़्यादा हो जाता है। जब इनपुट डबल हुआ आउटपुट उससे भी ज़्यादा हो गया, इनके डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो लार्जर आउटपुट जो है वो एसोसिएट है होता है यहाँ पर लोअर कॉस्ट के साथ, और एक फर्म जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है। वन फर्म इज मोर एफिशिएंट देन मैनी, और आइसो कांट गेट क्लोज टुगेदर। सो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब कांस्टेंट में क्या होगा कि जितना ही इनपुट हो रहा है, यानी कि इनपुट अगर डबल हो रहा है तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा। जितना इनपुट बढ़ रहा है उतना ही जितना इनपुट बढ़ा उतना ही आउटपुट बढ़ गया। इसको हम कांस्टेंट कहेंगे रिटर्न टू स्केल। सो साइज जो है वो अफेक्ट नहीं करता प्रोडक्टिविटी को। may have a large number of producer हो सकते हैं, और आईएसओ कॉर्ड जो है वो है इक्वी डिस्टेंट अपार्ट। और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो होता है यहाँ पर आउटपुट जो है वो कम होता है। इजाफा आउटपुट के अंदर, अगर इनपुट डबल हो रहा है तो आउटपुट डबल नहीं होगा बल्कि उससे कम होगा, इसीलिए हम इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कह रहे हैं, इनके डिक्रीज हो रहा है। सो डिक्रीज होना एफिशिएंसी लार्ज साइज के साथ। इसमें क्या होता है कि लार्ज साइज के साथ एफिशिएंसी में कमी होती है और रिडक्शन होती है एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी की, और आईएसओ कॉर्ड जो है वो बन जाता है फार्दर अपार्ट। So return to scale in corporate industry. So
कारपेट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो हुई है स्मॉल इंडस्ट्री से लार्ज इंडस्ट्री तक, कुछ लार्ज फर्म के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।